ये मेरी पहली ऐसी रोमांस मानवा थी जिसको मैंने पढ़ा था, और आप लोग भरोसा नहीं करेंगे कि इसको पढ़ते समय मैं इतना ज्यादा हुक हो गया था कि मेरे को पता ही नहीं चला था कब 2 बज गए थे। तो मुझे लगता है कि इसको आप लोग को भी इंजॉय करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मानवा को। और स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक रेलवे स्टेशन का सीन, जहाँ पे एक लड़का कहीं जा रहा होता है और उसके सामने एक लड़की बैठी रहती है क्यूट सी, जिसको देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है वो ये फिर से, और जाके उसी के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है और बोलता है यहाँ पे ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसको मैंने देखा है इस जगह पे। उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह लेट ही घर जा रही है। दोबारा से एक बार हम लोग अपने लास्ट ट्रेन में बैठे हैं साथ में, और वो मोबाइल चलाते समय उसी को देख रहा होता है और कहता है ये हमेशा से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके चलती है, क्या ये म्यूजिक मेजर है या फिर एक म्यूजिशियन। पर ये सब कहते हुए उसी को घूर रहा होता है। जब भी वो लड़की भी उसको नोटिस करती है, जिसके कारण से वो अंगली पर अपनी नजर हटाता है उधर से और बोलता है क्या उसने मेरे को देख लिया कि मैं उसको घूर रहा था, क्या मैं उसके एंगल से एक क्रीपर नहीं लग रहा हूँ। वैसे भी ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी बहुत बार एक ही ट्रेन से जा चुके हैं। मैं इस बात पे सर्च लगाता हूँ कि मैं ही इस बात पे ज्यादा घबरा रहा हूँ बस, क्योंकि ऐसी सारी चीजें बस कोइंसिडेंस होती ना कि फेट। और इसी के साथ मैं इस समय पे स्टडी पे एक भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सारी चीजें सोचते हुए एक भी वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तो बोलता है तो चलो ठीक है, क्यों ना हम लोग थोड़े बहुत म्यूजिक सुने। और वो गाना सुनने लगता है एक, और बोलता है क्या मेरे को ये गाना दोबारा सुनना चाहिए। और उसी गाने का नाम रहता है डार्क प्लेटिन लॉन्ग आफ्टरनून। और वो टैप करता है स्टार्ट करने के लिए और इंजॉय करने लगता है पूरी तरीके से, और कहता है अपने मन के अंदर ये जो इंट्रोडक्शन इसका कभी भी पुराना नहीं हो रहा है, भले इसको मैं कितने बार भी सुन लूं, उसके बावजूद मेरे को ये अभी भी पसंद है। और इसकी जो पहली वाइब है वो एब्सोल्यूट परफेक्शन है। मगर ये बहुत अच्छा सॉन्ग होने के बावजूद इतना ज्यादा फेमस क्यों नहीं है। काश कोई मेरे पास ऐसा होता जो इस गाने के बारे में मेरे से बात कर सकता। और वो अपने ईयरबड्स को टैप करते हुए कहता है क्या मेरे बड्स फिर से खराब हो गए, सही में ये चीफ ईयरफोन्स काम नहीं आ रहे। तो चलो ठीक है, क्यों ना मैं थोड़ा वैल्यूम इसकी हाई कर लूं। और वो फुल स्पीकर में कर लेता है, और तभी उसके बगल में वही लड़की आके चिल्लाती है, बोलती है एक्सक्यूज मी। जो सुनने के बाद वो भी एकदम स्टन हो जाता है और बोलता है हाँ। और वही लड़की उधर से बोलती है क्या तुम अपनी म्यूजिक की आवाज थोड़ा कम कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैं भी उस गाने को वहाँ से सुन पा रही हूँ। जो सुनने के बाद वो एकदम शॉक होकर बोलता है होली क्रैप, यहाँ पे जो मेरे ईयरफोन थे वो कनेक्टेड नहीं थे। और अपने ईयरफोन को कोसते हुए कहता है ये चीप प्रोडक्ट हमेशा से ही सबसे खराब टाइम में खराब हो जाते हैं। और उधर से तभी वही लड़की पूछती है क्या तुमको ये गाना पसंद है जो तुम अभी सुन रहे थे, क्योंकि मैं भी इसको जानती हूँ, लॉन्ग आफ्टरनून। जो सुनने के बाद वो एकदम शॉक हो जाता है और अगले पल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी बचपन की इच्छा पूरी हो चुकी है। पर एक्साइटेड वे में बोलता है रुको जरा, क्या सही में ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भी उसका एक बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या तुमको भी उसका गाना बहुत ज्यादा पसंद है। जो सुनने के बाद वही लड़की बोलती है हाँ मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। और उसके ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन के कारण वो थोड़ा शॉक होती है, और वो चिल्लाते हुए कहता है भगवान का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा था कभी भी मैं लॉन्ग आफ्टरनून के फैन से मिल सकता हूँ। और वो उसी म्यूजिक की बड़ाई करते हुए कहता है ये जो म्यूजिक है बहुत अच्छा है, मगर किसी कारण से बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और जो सुनने के बाद वही लड़की हंसते हुए कहती है मुझे भी लगता है ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस समय पे फैन को गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है बिना किसी प्रमोशन और इंटरेक्शन के। जो सुनने के बाद उधर से वही लड़का बोलता हाँ तुम सही कह रही हो। और वैसे भी उन्होंने एक भी लाइव परफॉर्मेंस नहीं दी है, मगर इसके बावजूद जो उसकी क्लिप्स थी उसको तो सरफेस करना चाहिए था थोड़ा बहुत। मगर जो इस गाने का ऑथर है उसको इंस्टा में पोस्ट करना चाहिए था और प्रमोट करना चाहिए था खुद से ही। और वैसे भी मैं सर्च लगा सकता हूँ किस बात से कि वो बहुत जल्दी और बहुत सारे फैंस को गेन कर सकते हैं केवल अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल शो करके। जो सुनने के बाद वही लड़की बोलती है क्या तुमको भी ऐसा ही लगता है कि उसको अपना फेस दिखाना चाहिए। और उधर से वही कहता है नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, और मेरे फैन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मैं उसको एक बार मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ वो कैसे दिखते हैं। मगर मुझको इससे भी ज्यादा ये पसंद है कि वो अपनी जिंदगी जिए जैसे वो चाहते हैं। पर मुझको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को म्यूजिक में पूरी तरीके से डिवोट करके रखें, जिसके कारण से वो ये सारे कनेक्शन से दूर हैं। और वैसे भी मैं भी तो एक फैन ही हूँ लॉन्ग आफ्टरनून का, उन्हीं के लिए। जो सुनने के बाद वही लड़की बोलती है तुम जानते हो हम लोग आज से पहले भी बहुत बार एक ही ट्रेन के अंदर गए। जो सुनने के बाद वो शौक होता है, और अगले पल थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन बन जाता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे नहीं जानता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। और अगले पल अपने मन के अंदर ही कहता है क्या ये मेरे को हमेशा से नोटिस कर रही है। और वही लड़की आगे बढ़ते हुए कहती क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो, वैसे भी यहाँ पे ट्रेन आ रही है, मुझे लगा कि तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम मेरे को हमेशा से देखते थे, क्या मैं सही कह रही हूँ ना। जो सुनने के बाद वो एकदम शॉक हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी किसी ने बचपन के सपने को एक पल में चकनाचूर कर दिया हो। और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरे को नोटिस किया हो, क्या सही में वो हमेशा से जानती थी कि मैं उसको नोटिस करता हूँ। पर उसके साथ ही साथ कि हमेशा हम लोग एक ही ट्रेन में जाते हैं। और वो एकदम फ्रीक आउट हो जाता है ये सब सोचते हुए अपने कैफे के अंदर जहाँ काम करता है वो, और कहता है मैं अब खत्म हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद उस कैफे की ओनर आते हुए कहती है यो यून यहाँ पे क्या गलत हुआ है। और फाइनली हमको इस लड़के का नाम पता चल जाता है जो कि रहता है यो यून। उधर से उसी मैनेजर पूछती है क्या यहाँ पे किसी वियर्ड कस्टमर ने दोबारा से 1 स्टार रिव्यू दिया है। और उधर से मिस हो मुझको यहाँ पे क्या करना चाहिए अगर वहाँ पे वो मेरे को एक स्टॉकर समझे। जो सुनने के बाद मिस हो बोलती
बोलती है, रुको जरा स्टॉकर कौन, अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे। और वहीं पे योन उनको पूरी चीजें एक्सप्लेन करता है। जो सारी चीजें सुनने के बाद मिस हो बोलती है, चलो बताओ भी क्या था ये, अगर उसने यहाँ पे तुमको नोटिस किया है देखते हुए तो इसका ये मतलब है कि वो भी तुमको देखती थी। जो सुनने के बाद योन बोलता है, बस मैं इस बात से परेशान हूँ कि वो मेरे को एक वियर्डो ना समझ रही हो, और यहाँ पे क्या होगा अगर वो मेरे को एक वियर्डो समझ रही हो जो कि सबवे से जाता है हमेशा। और इधर से यही सारी चीजें सुनने के बाद मिस हो बोलती है, अगर सही में वो तुमको एक क्रीप समझ रही होती तो अभी तक अपना रूट बदल नहीं ली होती। जो सुनने के बाद योन बोलता है, आपको ऐसा लगता है क्या। इधर से फिर से वही बोलती हैं, अगर तुम सही में इतने ज्यादा परेशान हो तो क्यों ना तुम अगली बार उससे बात कर लो, तो उसके बाद तुमको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। और यहाँ पे कौन ही जानता है, शायद तक तुम्हारी रोमांस लाइफ से स्टार्ट हो जाए। जो सुनने के बाद योन बोलता है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, रोमांस और मैं। और इधर से फिर से मिस हो बोलती हैं, क्यों नहीं, तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जो सुनने के बाद योन थोड़ी देर शांत रहता और बोलता है, यहाँ पे मैंने उसको नोटिस किया मगर उस तरह से नहीं, और वैसे भी ये सारी चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है, और देखा जाए तो अगले साल मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, तो मुझको यहाँ पे जॉब ढूंढनी होगी। और इसी के साथ ही साथ मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ ताकि मैं रेंट पे कर सकूँ। और मैं उसके बारे में आपसे इसलिए बात किया कि मैं थोड़ा क्यूरियस था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कि उसको हमेशा इतना ज्यादा लेट क्यों होता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे वो रहने के लिए क्या करती है। जो सुनने के बाद मिस यो बोलती है, ये तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो। इधर से वो ब्लश करते हुए कहता है, मैंने यहाँ पे ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, वो बस उसके साथ मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको और मेरे को एक ही म्यूजिक पसंद है। जो सुनने के बाद मिस हो बोलती हैं, श्योर, वैसे भी ऐसे ही सारी लव स्टोरी स्टार्ट होती हैं। जो सुनने के बाद तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी की बात काटते हुए मिस हो बोलती हैं, यहाँ पे तुम कम बात करो और काम ज्यादा करो, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डर आया है। जो सुनने के बाद वो बोलता है, यस बॉस। और वो फिर से सबवे तरफ जाता है और अपने मन के अंदर ही सोचता है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि वो दोबारा से मेरे को आज दिखेगी कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं उससे माफी मांगूंगा उसको अनकंफर्टेबल करने के लिए, और अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर कर दूंगा। और किसी तरीके से वो मेरे से नफरत नहीं करती होगी तो मैं उससे बात कर सकता हूँ लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में। और वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा से एक फैन से मिला हूँ लॉन्ग आफ्टर के, मैं बस आशा कर रहा हूँ कि वो मेरे से कुछ बात करे। और वो पहुंच जाता है सबवे में जहाँ पे कोई लेटा होता है उसी के सामने, और उसको देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, यहाँ पे इस आदमी को क्यों सोना था मेरी सीट में आज के दिन ही। और देखा जाए तो अब मेरे पास एक सीट भी नहीं है, तो मैं अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूंगा। और इसके साथ ही साथ जो इस टाइप के लड़के होंगे तो कमेंट करके बताइएगा जिसको बात करने में भी फट जाती है एक लड़की से। हालांकि मैं भी उसी कैटेगरी के अंदर आता हूँ, मगर मेरे को छोड़ दीजिएगा। और उधर से तभी वही लड़की उसको नोटिस करती है और योन अपनी बुक निकाल के अपने मन के अंदर ही कहता है, मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पे पढ़ाई कर लेनी चाहिए उसकी जगह। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि मैं अचानक से उससे बात करने लगूं, और मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूँ तो शायद और भी ज्यादा चीजें खराब हो जाएं, और जिसके कारण से जो हमारे बीच का थोड़ा बहुत कनेक्शन उसको भी हम लोग खराब कर दें। तो चलो ठीक है, मैं क्यों ना अगले चांस के लिए वेट करूं यहाँ पे। और तभी उसी के पीछे तो वही लड़की बोलती है, क्या तुम वहीं पे खड़े रहने वाले हो। जो सुनने के बाद योन पीछे मुड़ता है और इधर से फिर से वही लड़की बोलती है, यहाँ पे अभी तक ट्रेन नहीं आई और उसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो तुम पूरे समय तक वहीं खड़े रहने वाले हो। जो सुनने के बाद योन बोलता है, ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है मेरे बैठने के लिए। और इधर से वही लड़की फिर से बोलती है, यहाँ पे तुम क्या बात कर रहे हो, जरा देखो तो यहाँ पे एक सीट है मेरे बगल में ही, तो क्यों ना तुम मेरे पास आओ और बैठ जाओ जब तक ये लास्ट ट्रेन नहीं आती है। भाई ये सुनने के बाद इतना दुख कुछ कह नहीं सकता। साला हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी लड़की से बात नहीं करते क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, पर ऐसा नहीं है कि वो लड़की हमसे आगे बात करे। भाई ऐसा क्या रियल लाइफ में भी होता है, किसी के साथ हुआ है तो बताना जरूर प्लीज, आपसे मैं बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको ये मानवा पसंद आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं अगली इसकी लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।